नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं जानना जरूरी है। जी हां, भारत में जल्द ही टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकती है और इसके लिए न सिर्फ टीके का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि दो अलग अलग कंपनियों के कोरोना वैक्सीन की खुराकों को मिला दिया जाने पर भी विचार यहां पर किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एनटीएजीआई के तहत काम कर रही कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया है कि अगले कुछ हफ्तों में दो अलग अलग वैक्सीन के मिक्सिंग कर ये जांच की जाएगी कि क्या इसके तरीके के टीके के असर यहां पर बढ़ सकते हैं या नहीं। तो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से टीके की समस्या यहां पर आ रही है और हमारे अगर भारत की अगर बात करें तो अभी हमारे पास में 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो एक ही तरह की वैक्सीन यहां पर बताई जा रही है और इस पर अब जो शोध का विषय ये है कि अलग अलग वैक्सीन की अगर मिक्सिंग कर दी जाए तो किस तरीके के परिणाम जो है वो हमें प्राप्त होंगे, किस तरीके के असर जो है वो बॉडी में देखने को मिलेगा और वैक्सीन कितनी असरकारी हो जाएगी, क्या ये अपना दोगुना प्रभाव देगी, क्या ये इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। तो इसमें आपको बता दें कि जो कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन है डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया है कि अगले कुछ हफ्तों में दो अलग अलग वैक्सीन की मिक्सिंग से यह जांच की जाएगी कि क्या इस टीके का असर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोरोना से इसमें रक्षा जिस तरीके से एक डोज लेने के बाद की जा रही थी, एक जो वैक्सीन लेने के बाद की जा रही थी, तो उससे किस तरीके का फायदा होगा, ये भी शोध का विषय है। और अभी जो अभियान जो चलाया जा रहा है भारत में, तो यहां पर किस तरीके से वैक्सीन को है वो मिक्सिंग करने को लेकर एक शोध का विषय यहां पर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर करण पिपरे, हमारे साथ में है। डॉक्टर करण पिपरे, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो वैक्सीन को लेकर है कि वैक्सीन के जो हमारे इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन अभी तक है और उनमें से अगर अलग अलग वैक्सीन को मिक्स करके बॉडी में दिया जाए तो किस तरीके के असर जो है, किस तरीके के परिणाम जो है वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि दो अलग अलग वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में इम्प्लांट की जाती है तो किस तरीके की जो है चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में बहुत ही द्रुत गति से, तीव्र गति से वैक्सीनेशन का, चाहे वो प्रोडक्शन का कार्य हो और चाहे वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का कार्य हो, इनॉकुलेशन का कार्य हो, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड में जो उन्नति प्राप्त की है, इतनी फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, कंपनीज इसका मैन्युफैक्चरिंग करा रही है, ये बहुत ही तारीफ काबिल और उत्कृष्ट कार्यों में गिना जाएगा विश्व में। और मानव जगत को जो रक्षात्मक तौर पर जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन सरकार ने मुहैया कराया और सब लोगों को लगाया, तो आज हम लोग सभी उसको लगवाने के बाद में कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो आया है कि हमारे शरीर में उस कोविड-19 वैक्सीन और उसके वेरिएंट से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। जो चर्चा आज चल रही है मिक्स एंड मैचिंग के ऊपर वैक्सीनेशन के, कि मिक्स करके लगाएं और या फिर मैच वैक्सीनेशन लगाएं, जिस प्रकार से अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रहा है, हमको भी कोविशील्ड लगा है, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों 1.5 महीने के अंतराल में, और कई करोड़ लोगों को लगा है। तो इससे जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, ये तो अभी आने वाले और जो समय जो लगेगा उससे अनुभव होगा कि कितने % लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। ये शोध का विषय है, चर्चा का विषय है, साइंटिस्ट के बीच में इसका डिस्कशन का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक वैक्सीन अगर कोविशील्ड का लग गया है या कोवैक्सीन का लगा है और दूसरा स्पुतनिक का लग जाए, तो मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन से फायदा तो होगा ही, और तेज गति से बॉडी में कीटाणु से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर के, तो मेरे ख्याल से इसमें जो कोविड-19 है प्लस इसके जो वेरिएंट्स हैं वो भी हमला नहीं कर सकेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चाहे आपके मिक्स करके लगाने से
तो ये फायदेमंद तो होगा, इससे फायदा होगा क्योंकि इसकी स्टडीज वर्तमान में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जो यूरोपियन कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज के अलावा भी यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में इसमें इसका जो शोध कार्य चल रहा है, मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन के बेनिफिट का, उसके असर देखने का, तो इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि इस प्रकार से भी अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू रहेगा तो इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, 3-4 प्रकार के वैक्सीन रहेंगे तो, और ग्लोबल सप्लाई अच्छी होगी तो हमको भी रिसीव करने में और परचेज करने में, और सरकार खरीद करके अस्पतालों में देगी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और फायदा तो होगा, इससे बहुत फायदा होगा। या उसके शॉर्टेज नहीं होने पाएंगे, अगर एक वैक्सीन लग गया है तो मिक्स करके दूसरा वाला वैक्सीन भी लग सकता है अगर उसकी अवेलेबल है तो। इसका इफेक्टिवनेस जो इसकी एफिकेसी है, मैं समझता हूँ सेकेंड बूस्टर अगर वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन लगता है तो काफी फास्ट गति से, क्योंकि चेंज हो गया वैक्सीन का जो कंपोनेंट्स होते हैं वायरस के, वो किसी दूसरे और कंपनी के लोगों ने जो बनाया तो उसके, और हो सकता है कि इसमें माइल्ड रिएक्शन भी हो, और फीवर के जैसे, एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे, या हेडेक है, वॉमिटिंग है, GIT और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, हाथ पैर में दर्द है, फीवर है, ये होने के चांसेस हैं। लेकिन जिसमें ये होता है, मेरा मानना है, साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं कि वैक्सीन के बाद में यदि बुखार आता है तो इससे घबराना नहीं चाहिए। कोई किसी प्रकार के कोई साइन और सिम्टम्स आते हैं एडवर्स, उससे घबराना नहीं चाहिए, आधे एक घंटे में सबसाइड हो जाते हैं, उसका सिम्टोमेटिक इलाज हो जाता है। लेकिन जो इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए जो स्टिमुलेशन मिलता है, जो रेस्पॉन्स मिलता है एंटीबॉडीज के प्रोटेक्शन में बॉडी को, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ही फायदा होगा। या एक वैक्सीन आपने जो लेस इफेक्टिव हुआ है, उसका बूस्टर डोज अगेंस्ट की सर्टेन वेरिएंट, मतलब जो बन रहे हैं अभी वेरिएंट, प्राइमरी है जो वायरस, उसमें तो उसको वो इम्यूनिटी देगा ही, साथ में जो और वेरिएंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि अगेंस्ट द वेरिएंट, जो सर्टेन वेरिएंट्स आ रहे हैं, डबल और ट्रिपल इस प्रकार के सुनने में आते हैं, जो उसमें भी वो बूस्टर डोज देने से हायर एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन होगा। हायर एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन इन आवर बॉडी, which is very much responsible for body immunity against the variant as well as COVID-19 virus. We are talking about the COVID-19 virus and its variant. इससे हमको सुरक्षा मिलेगी और सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। इसकी रिसर्च और इसकी स्टडी के बाद में जो अनुभव और प्रमाण इसके आएंगे, मैं समझता हूँ जब सरकार कह रही है हर दिन 1 करोड़ टीकाकरण होगा, हर दिन 1 करोड़ टीकाकरण, हर दिन 1 करोड़ टीकाकरण का मतलब होता है 6 से 8 महीने के भीतर ही पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, होल इंडिया वैक्सीनेटेड हो जाएगा। सफलता, बहुत बड़ी सफलता कहलाएगी। हमारा पूरा देश कोरोना नाम के वैक्सीन, कोरोना नाम के इन्फेक्शन और उसके सजाती भाई बंदों से जो वेरिएंट्स कहला रहे हैं आज की डेट में, उनसे मुक्त हो जाएगा और पूरा मानव जगत स्वस्थ होकर के हमारा देश के डेवलपमेंट, विकास में भागीदारी फिर से शुरू करेंगे। एक नया भारत बनेगा, एक स्वस्थ भारत बनेगा। बिल्कुल करण जी, आपने जितने विस्तृत तरीके से आपने बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी है कि किस तरीके से अलग अलग अगर हम मिक्स करते हैं और किस तरीके से बॉडी में अगर इम्प्लिंट करते हैं तो किस तरीके से जो है वो परिणाम सामने आएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अब रुक करेंगे RN टंडन जी की तरफ, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। RN टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर 2 अलग अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की खुराकों को मिलाकर दिए जाने पर जो सरकार विचार कर रही है, अब वो कितना सही है और क्या कुछ निकलकर उसमें सामने आ सकता है? देखिए, ये जो मिक्सिंग ऑफ 2 डोजेस करा जा रहा है कि पहली डोज किसी एक वेरिएंट की और दूसरी वैक्सीन जो है आपको सेकेंड डोज दूसरी दी जाए, तो ये प्रोग्राम चल रहा है विश्व में बहुत सारे देशों में, खास करके इंग्लैंड में
ऑक्सफोर्ड जेनिका और मॉडर्ना और साथ में फाइजर, इन दोनों के साथ मिला करके चल रहा है। यानी कि एक एस्ट्राजेनेका की वो पहले दे रहे हैं और सेकेंड डोज उन्होंने मॉडर्ना या फाइजर की देने का प्लान किया हुआ है। और इस स्टडी को उन्होंने डिसाइड किया है कि जिनको पहली डोज 12 हफ्ते पहले लगी थी उनको दूसरी डोज दी जाएगी, दूसरी वैक्सीन की, और उसके बाद इनके रिजल्ट्स को देखा जाएगा, क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे उनको आगे एनालाइज करके पता चलेगा। जी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस महीने में ये स्टडी के रिपोर्ट आने के चांसेस है। कई देशों ने इस चीज को शुरू किया है जहाँ पे वो मिक्स करके और रिजल्ट देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी जरूरत इसकी इसलिए पड़ी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि पॉपुलेशन कहिए, ना कि मरीज सारे, और वैक्सीन एक किस्म की जो है उसके साथ में नंबर ऑफ डोजेस अवेलेबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये प्लान किया गया कि अगर दूसरी वैक्सीन दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। साइंटिफिकली इसको माना जाता है कि इट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल। कहते हैं कि दो तरीके के आपने इम्यूनिटी एजेंट्स लिए हैं। एक में आप जैसे वायरस ले रहे हो ऑक्सफोर्ड जेनिका में, और जो जाकर के स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है आपकी बॉडी में, और उसके ऊपर शरीर जो है इसकी रिस्पॉन्स देता है। जी। और जब आप mRNA देते हो तो mRNA जाके जेनेटिकली चेंजेस लाता है सेल में, और वो स्पाइक प्रोड्यूस करती है बॉडी में। यानी कि दोनों ने स्पाइक प्रोटीन को ही बॉडी को दिया जी। जिसने इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करी बॉडी में, परंतु कैरियर दोनों अलग अलग हो गए, टेक्निक दोनों की अलग हो गई। तो ऐसा सोचा जा रहा है साइंटिफिकली कि शायद जब आप दूसरा कैरियर यूज कर रहे हो, यानी कि दूसरी टाइप की वैक्सीन यूज कर रहे हो, तो पहली वैक्सीन से जो रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट जो इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हुई थी, वो सेकेंड डोज उसी वैक्सीन की देंगे तो उसके ऊपर जो थोड़ा सा अगर कोई प्रभाव पड़ता है कि उसको डैमेज करने में, वो खत्म हो जाएगा जी। और आपके पास नंबर ऑफ वैक्सीन जो है बढ़ जाएंगी और आप ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज कर सकते हो बिल्कुल इन अ शॉर्ट पीरियड। तो सबसे बड़ी बात तो इसी बात के ऊपर आई थी, और कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है, और उनका मानना है कि इसके रिजल्ट उतने अच्छे होंगे, इसके ऊपर उन्हें शक है। परंतु ज्यादातर स्टडीज और ज्यादातर साइंटिस्ट का कहना है कि हमें इसके रिजल्ट बेटर मिलेंगे, क्योंकि जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि न्यूमोकॉकल वैक्सीन में भी डिफरेंट उन्होंने किया है जी। और इबोला में भी ये ट्राई किया गया था कि डिफरेंट कैरियर यूज किया गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन यूज करी गई है, और उन सब में इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा अच्छी पाई गई है। तो उन सब को देखते हुए ये प्रोग्राम करना, मिक्सिंग करना दो डोजेस का, बशर्ते ये कि दोनों हमारी डोजेस अलग अलग किस्म की हों और उनमें अलग प्लेटफॉर्म यूज हो, वो ज्यादा अच्छा होगा। रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखें, प्रेजेंट में स्पुतनिक वैक्सीन ने दोनों वायरस अलग यूज किए। पहली डोज उनकी अलग वायरस की है और सेकेंड डोज उन्होंने दूसरे वायरस की दी है, और स्पुतनिक के जो है रिजल्ट सबसे अच्छे माने जा रहे हैं, 91.6%। तो ये सबसे अच्छे रिजल्ट माने जा रहे हैं। तो ये एक प्रमाण है कि कोरोना वायरस के दो अलग अलग वैक्सीन लगाई जाएंगी तो शरीर में इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यून रिस्पॉन्स जो ज्यादा अच्छा मिलेगा और प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा मिलेगा। और डेफिनेटली सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर सकते हैं, बजाय वेट करने के या वैक्सीन के टाइमिंग्स को बढ़ाते जाएं कि 12 हफ्ते, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते के बाद लगाएंगे। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, उनमें भी हमें फायदा मिलेगा और वो सब चीज़ें भी कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि इंग्लैंड में एस्ट्राजेनेका ने 12 से 16 हफ्ते का जो प्रोग्राम शुरू में किया था, वो म्यूटेंट वायरस आने की वजह से उन्होंने सेकेंड डोज का टाइम
12 से 18 वाला जो था खत्म करके वापस 6 से 8 हफ्ते में वो आ गए हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जब हम सेकेंड डोज दे रहे हैं डिफरेंट वैक्सीन की, म्यूटेंट वायरस को अटैक करने में भी बहुत फर्क पड़ रहा है जी। और उसके ऊपर इफेक्टिविटी ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो हम बजाय डिले करने के मिक्सिंग करके एक तो डबल डोज दे देंगे सबको, इम्यूनोजेनिसिटी जल्दी और अच्छी और स्ट्रांग होगी, और साथ में जिस तरह से वायरस म्यूटेट हो रहा है तो उसको भी अटैक करने में बड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है। और इसमें जो है म्यूटेंट वायरस के चांसेस हैं कि ये और म्यूटेट करेगा जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, तो वहां पर भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी जून के बाद शायद ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ अभी तो 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। देखते हैं किसके साथ टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल होंगी चेंज ऑफ डोजेस में। और बिल्कुल, यहाँ पर अभी रिसर्च तो इसी बात को लेकर चल रही है कि किस तरीके से शोध यहाँ पर किया जा रहा है और किनको मिलाने से जो असर है वो ज्यादा दिखेगा। करण जी, आपसे एक सवाल ये लेना चाहती हूँ मैं कि जिस तरीके से NTAGI के तहत काम कर रही कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के जो चेयरमैन है डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने बताया है कि अगले कुछ हफ्ते में 2 अलग-अलग वैक्सीन की मिक्सिंग कर ये जांच की जाएगी कि क्या इससे टीके का असर बढ़ रहा है। तो ये तो उन्होंने एक सवाल खुद में क्रिएट कर लिया है कि क्या इससे टीके का असर बढ़ रहा है, ये शोध का विषय है। अगर इससे टीके का असर बढ़ रहा है, ये हम आप पहले से ही जान चुके हैं कि किस तरीके से अगर ये लगता है तो असर बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए असर नहीं बढ़ता है या शोध में कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो वैक्सीन है ये जब भी मानव शरीर में इसका डोज लगेगा इंजेक्शन के रूप में, और तो सबसे पहले तो इसमें जिस जगह पे लगता है वो जगह में स्वेलिंग आती है, रिएक्शनरी है ये मानव शरीर की एक जो फिजियोलॉजी है, बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बाद में जो तैयार होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन, तो इम्यून सिस्टम में ये सब प्रोग्राम होता है और इसके कारण जो आपने वैक्सीन दिया है प्लस उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शनरी प्रोटीन वगैरह डेवलप होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में होगा, फीवर आएगा, हेडेक आएगा और चकत्ते आ जाते हैं, रैसेस बोलते हैं रेड, और उसमें ईचिंग होगी, तो वॉमिटिंग हो सकती है, GI ट्रैक्ट आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा और चक्कर आ सकता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जैसे होता है। लेकिन साइंस, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रिसर्च करने के बाद में ये वैक्सीन बनाती है, वो इसी प्रकार के दवाओं का उपयोग करती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वैक्सीन के, कि वो लगभग 100% सेफ्टी के साथ में मानव शरीर में इंजेक्ट किए जाएं। इस प्रकार का वैक्सीन बनता है, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद वो मार्केट में आता है, अस्पतालों में आता है और बेधड़क इंसान में लगाया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, नियोनेट्स हों, नवजात शिशु हों, गर्भवती माताएं हों या पुरुष हों या और ज्यादा एज के लोग हों, सबको लगाया जाता है। तो ध्यान ये रखा जाता है, सबसे पहले इसको चुना जाता है, इस बिंदु को चुना जाता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना हो। लेकिन फिर भी उसके बाद ये एक एंटीजन है, बाहरी दवा है, ये आपके खून में जाएगी, तो उससे रिलेटेड बचाव के लिए आपका जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो रिएक्ट होगा। तो ये माइनर और माइल्ड टाइप के सिम्टम्स आते हैं, साइन आते हैं, हल्के हैं, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये पूरे विश्व में लगता है, हर प्रकार के लोगों में लगता है, हर जाति में, हर वर्ण में, हर प्रकार के रंग रूप वाले जो इंसान हैं उनको सबको लगता है, और किसी प्रकार से कोई भय लगवाने में ना किसी को है और ना ऐसा कोई रिएक्शन होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा जानकारी में आता है तो चिकित्सक दल स्वयं उनको सावधानी पूर्वक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप लगभग आधे से 1 घंटे हमारे अस्पताल के पास में ही रहें, वहीं पर जहां टीका लगा है। यदि आपको कोई तकलीफ होती है तो आपका ट्रीटमेंट होगा, और नहीं तो आप उसके बाद में घर जा सकते हैं। और बहुत अच्छी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं इस समय पूरे विश्व में, और कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले
डू नॉट डिले फॉर द वैक्सीनेशन, बिल्कुल। विलंब ना करें, वैक्सीनेशन के लिए विलंब बिल्कुल ना करें। जो भी अवेलेबल वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर का हो, चाहे एस्ट्राजेनिका हो, चाहे स्पेन के हो, चाहे मॉडर्ना हो, और चाहे जो भी वैक्सीन अपने हिंदुस्तान में लग रहा है, उसकी सबसे पहले दोनों डोजेस को आप लगवा लें, चाहे मिक्स हो या मैच हो, दोनों फायदेमंद है। वैक्सीन अपना काम करेगा, बॉडी में जाने के बाद में एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा। और दूसरा वैक्सीन जो है आपका लग रहा है, अगर मतलब उनमें दोनों में वेरिएशन है, अलग अलग नाम के हैं, पहला आपने फाइजर का लगवा लिया, दूसरा आपने बूस्टर एस्ट्राजेनिका का लगा लिया, तो स्टडी इसमें स्पेन में भी हुई है, यूरोप में हुई है, और 14 दिन बाद इसका रेस्पॉन्स भी देखा गया कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत हायर गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। हायर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं विद इन 14 to 15 डेज। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी जो एस्ट्राजेनिका और फाइजर के वैक्सीन लग रहे हैं, उससे भी हम लोग सबको फायदा हो रहा है। ट्रायल भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ में ये सब हो रहा है। तो बूस्टर चाहे फाइजर की हो या एस्ट्राजेनिका की बूस्टर हो, मैं समझता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स देखने में मिल रहा है, और लोगों को आगे आगे लगवाना चाहिए। बिल्कुल। तो टीकाकरण जो है वो एकमात्र उपाय जो है, जैसा बताया जा रहा है, और उस पर आप अलग अलग लगवाएं या एक ही का लगवाएं, लेकिन टीकाकरण जरूर करवाएं, ऐसा आप दोनों ने यहाँ पर कहा है। तो टंडन जी आपका भी और करण पीपल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल हुए, और आप जिस तरीके से बताते हैं, जिस तरीके से इस विस्तृत पूरी जानकारी देते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देते हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब जो बात की जा रही थी टीकाकरण को लेकर, तो टीकाकरण को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन टीकाकरण में कई तरह की परेशानियां भी हैं, वो भी सामने आई थी। कई तरह की भ्रांतियां हैं कोरोना के टीकाकरण को लेकर, वो भी सामने आ रही थी। अब इसमें एक नया शोध जो है वो ये सामने आया है कि अगर हम अलग अलग कंपनी की वैक्सीन अगर लगवाते हैं, अलग अलग वैक्सीन अगर अपनी बॉडी में लगवाते हैं, तो वो किस तरीके का असर डालेगी, क्या वो अच्छा असर रहेगा या उसके कुछ हानिकारक परिणाम होंगे, इस पर आज हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।